आपका ग्रो बढ़ेगा। जी फ्रेंड्स, 12 महीने होते हैं एक साल के। फिर क्या करना है आपको, हर महीने 5% एवरी मंथ आपको ग्रो करना है, और वो ग्रो पीवी बोनस जस्ट 5% एवरी मंथ। आप सिर्फ 5% अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप को डेवलप करोगे, तो अपने आप आपका पीवी भी बढ़ेगा, बीवी भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी, तो मैं आपको 12 महीने के 12 थिंक ऐसे बताऊंगा कि जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम बड़ा बिजनेस कर पाए। और वो कौन से 12 पॉइंट है इम्पोर्टेंट, जो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ध्यान से देखिए, इस ट्रेनिंग को एंजॉय करिए। अगर आपको बोरिंग लगता है तो इसको क्विट कर दीजिए, क्योंकि इससे तो अच्छा है ना ही अटेंड करें। और मैंने वापस बता दिया कि प्लीज सोते हुए इस ट्रेनिंग को कभी अटेंड मत करें, क्योंकि फिर अब आप आपका टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, सीरियस होकर आप बैठिए, क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमाने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, सपने पूरे करने के लिए आए हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर पहले से ही आप वो माइंडसेट नहीं बनाओगे कि मैं यहाँ पे करोड़पति बनने के लिए आया, तो कभी भी कैसी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, तो मैं वो 12 पॉइंट आपको दिखाने वाला हूँ। पहला पॉइंट हम ले जाता, फर्स्ट विजन। आपका बड़ा विजन होना चाहिए, बिग विजन। जी हाँ फ्रेंड, इफ विजन बिग स्मॉल प्रॉब्लम नॉट अ डिस्टर्ब यू। यस, आपका जितना बड़ा विजन होगा, जितनी बड़ी सोच होगी, उतने ही प्रॉब्लम छोटे हो जाए। चाहे कैसे भी प्रॉब्लम होंगे, आपको वो दिखेंगे ही नहीं। और ऑलवेज डे टू ड्रीम, बाली सर का हमेशा एक वाक्य, एक जिनका उनका जो बोलने का तरीका है कि सोचने की हिम्मत तो करो। यहाँ फ्रेंड्स, कभी ये करके दिखाओ अपने अंदर कि बड़ा सोचो। और बाली सर कहते हैं ना, सोचने की हिम्मत तो करो। ऐसा सोचो कि जो जो आपको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा होगा, जितना छोटा सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। यस फ्रेंड, तो ऑलवेज बाली सर को याद थैंक यू सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अभी भी आपका वॉइस बहुत ही कम आ रहा है, थोड़ा सा सेट कर दिया। ऐसा हो तो वो वाला जो हैंड्स फ्री आपके मुंह के पास रखिए ना, एक ही कान में रखिए, और दूसरा जो माइक वाला हैंड्स फ्री वो आपके मुंह के पास रखिए। यस सर, अभी कैसा है? अभी भी थोड़ा सा स्लो आ रहा है। वो जो माइक वाला है ना, वो आपके हाथ में ही रखिए, मुंह के पास। यस, अभी सर? अभी परफेक्ट है। यस, ओके, थैंक यू। तो बाली सर का ऑलवेज वो बोलते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो, तो उसी तरह हमें भी सोचने की हिम्मत करनी पड़ेगी अपने लाइफ के लिए, अपने सपनों के लिए। बड़ा सोचना पड़ेगा, तब जाके बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्या होना चाहिए आपके अंदर, एक क्वालिटी, जो विजन आपका बड़ा होना चाहिए कि आप 5 साल के बाद क्या करना चाहते हैं, 10 साल के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, 3 साल के बाद लाइफ आपकी कैसी होगी, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, ये सब आपके अंदर होना चाहिए। सर, क्या मेरी आवाज अभी कंप्लीट है? चिंतन सर? यस सर, आवाज मेरी क्लियर अभी क्लियर आ रहा है, अभी क्लियर है। पर मैं आपको वही बता रहा हूँ सर कि आपका जो वो आपके पास दो वो हैंड्स फ्री है ना, तो एक वाला जो हैंड्स फ्री आपके मुंह के पास रखिए थोड़ा सा। अच्छा, मैंने अभी रखा है मेरे पास ही है, तो अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर है। ओके ओके सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट जो मैंने बताया, बिग विजन आपका होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। दूसरा, एटीट्यूड एंड माइंडसेट। यस फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी होता है। अपना एटीट्यूड इस तरफ बनाइए कि ऑलवेज वो आपको पॉजिटिव रख सके। और कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, पहले तो आपको खुद को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको नेगेटिव करने वाले, आपको बताएंगे कुछ नहीं होगा वेस्टेज में, आप सिर्फ ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, इसमें नुकसान होगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे भी मिले थे और सबको मिलते हैं जो भी आगे बढ़ता है। तो आपका रास्ता रोकने वाले तो होंगे ही, बट जब तक आप पॉजिटिव अंदर से नहीं होंगे, तब तक आपको कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा। चाहे कितना भी आसपास नेगेटिव एनर्जी होगी, लेकिन अगर आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो कभी भी आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। तो पहले आपको खुद पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपका मिलियनर माइंडसेट होना चाहिए, रिच माइंडसेट। ऑलवेज एक रिच मैन की तरह सोचिए। कोई भी चीज खरीदते हो, कहाँ पे भी जाते हो, जब भी जाते हो, मैं चाहता हूँ कि रिच माइंडसेट से काम करिए। छोटा ना सोचिए कि मैं छोटा हूँ। जब आप रिच माइंडसेट से
सोचते हैं तो वो आपको फीलिंग आती है, और जब वो रिच फीलिंग आती है तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके अंदर प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से आपको लगता है कि यस, मुझे ये करना चाहिए, ये करने से मुझे अच्छा लगता है, उसके लिए आप काम करते हो, मेहनत करते हो। और एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप कोई 5 स्टार के अंदर कभी जाते हो ना, 5 स्टार के अंदर जाने के बाद जब पहली बार जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार क्या होटल है, क्या खाना है, क्या क्या यहाँ पे सर्वेंट जो लोग हैं, क्या हमारी देख रेख रखते हैं, कितना जबरदस्त है। तो आपको क्या होता है, वो बार बार वहां पे जाने का मन होता है, और बार बार जाने का अगर मन हुआ तो आप क्या करोगे, वहां पे जाने के लिए आप मेहनत करोगे। तो पहले आपको रिच फील करना पड़ेगा, और रिच फील करोगे तो अपने आप वो एनर्जी मिलेगी, और अपने आप वो काम करोगे कि जिसकी वजह से आप वहां पे जा पाओ। तो रिमेंबर दिस बिजनेस 80% ऑफ माइंडसेट। हमारे अगर आपने सिद्धार्थ सर को सुना होगा तो आपको पता होगा, उनकी मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, तो उन्होंने बताया था कि हम 90% जो काम करते हैं हमारे बिजनेस, जो 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि अगर हम आज काम करें तो उसमें 90% जो हमारा काम होता है वो यहाँ से होता है, ऑटोमेटिकली 10% एक्शन हो जाती है। या फ्रेंड्स, तो हमें पहले यहाँ पे काम करना पड़ेगा, अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, तब जब के ऑटोमेटिकली आपका एक्शन हो जाएगा। कब बहुत मेरे प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस नहीं करना है, कंट्रोल इमोशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत इमोशन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि लोग मिलेंगे, मैंने बोला ना पहले भी, मना करने वाला है। आप किसी को प्लान देने के लिए जाते हैं, लोग मना कर देते हैं, ज्वाइन नहीं होते हैं, तो वहां पे डर, वहां पे कोई ऐसा गुस्सा नहीं होना है, अपने आप को इमोशनली ऐसे नहीं करना है कि मेरे से नहीं होगा, लोग पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं, दुखी नहीं होना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फेलियर सबकी लाइफ में होता है, सब जो जितने भी आज लोग सक्सेसफुल हुए सब फेलियर में से निकले हैं। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है, और इन सब के लिए मैं चाहूंगा, आपके पास बहुत एक एक्टिविटी है और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन मॉर्निंग रिचुअल्स, योगा, मेडिटेशन, ये सब आपको आपके एटीट्यूड और माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे। ऑलवेज आपको वो आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस एक्टिविटी को एवरी डे करना चाहिए। और मैं खुद आज 3.5 साल 4 साल से ये एवरीडे करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पहले अगर मैं पॉजिटिव नहीं रहूंगा, अगर वो एनर्जी मेरे अंदर नहीं रहेगी, तो मैं कैसे किसी को पॉजिटिव कर पाऊंगा। तो सब लीडर को इस चीज की बहुत जरूरत होती है, और इस बिजनेस, हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि हमें लोगों के साथ काम करना है। लोग पॉजिटिव भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, लेकिन जब तक आप अंदर से पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आपको ये सब प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो इन सब के लिए, आपके लिए ये सब अच्छी है एक्टिविटी जो आपको करनी चाहिए एवरीडे। थर्ड पॉइंट क्या है, लीडरशिप। जी हाँ फ्रेंड्स, लीडरशिप पहली क्वालिटी होती है सक्सेसफुल होने के लिए इस बिजनेस के अंदर, कि आपको लीडर बनना है, एक ऐसा लीडर जिसको लोग फॉलो करें। आपको भी खुद अपने आप पे प्राउड हो कि यस, मेरे अंदर ये सब क्वालिटी है और इसीलिए मैं आज अच्छा लीडर हूँ। तो क्या होना चाहिए लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर, वो हम देखते हैं। लीडरशिप इज मोस्ट IMP क्वालिटी, लेवल आर नॉट क्राइटेरिया फॉर लीडरशिप। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप डायमंड बन जाते हो, या स्टार बन जाते हो, या क्राउन बन जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि ये लेवल आपने अचीव कर लिया तो आप अच्छे लीडर बन जाओगे, आपके अंदर वो लीडरशिप आ जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं, ऐसे लीडरशिप आपके अंदर क्रिएट कभी नहीं होगी। मैं तो मानता हूँ कि 0 से लेके अगर आप तैयारी करते हैं और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले दिन से ही लेना चालू करेंगे, तो आप ब्रॉन्ज भी बन जाओगे, तो भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। लेकिन पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो सबकी हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ऑनेस्ट एंड क्लीन कैरेक्टर होना चाहिए आपके अंदर, हम्बल पोलाइट एंड नेचर होना चाहिए आपके अंदर, कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट होना चाहिए। एक अच्छा लीडर तभी बनता है जब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो और वो कमिटमेंट हो। यहाँ पर ये दोनों चीज तो बहुत जरूरी होती है हमारे अंदर, और ये लोग कर नहीं पाते, रख नहीं पाते, और उसकी वजह से वो एक अच्छे लीडर नहीं बन पाते हैं। और तभी जाके आप गुड मेंटर बनोगे, क्योंकि ये सब अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आपको लोग नहीं फॉलो करेंगे, आपके अंदर वो लीडरशिप कभी भी नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं आप थक जाएंगे और फिर सोचोगे कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, लोग मुझे मान नहीं रहे, मेरा मान नहीं रहे, लोग मेरे को ये बोल रहे, वो बोल, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही वो चीज नहीं है। और एक अच्छा लीडर बनने के लिए ये सब क्वालिटी आपके अंदर होने चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स,
तो अगर आपके अंदर नहीं है तो लिख दीजिए और इसको डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए, और ये ऑलवेज अगर आपके साथ है तो आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने के लिए और बड़ा लीडर बनने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, नॉलेज। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। नॉलेज किस चीज का, हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आप वेस्टेज में आए हैं तो आपको फिर आप जो काम कर रहे हैं उसका तो एटलीस्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला अबाउट प्लान। प्लान क्या है हमारी कंपनी का। अगर आप किसी के साथ प्लान शेयर करने के जा रहे हो लेकिन आपको प्लान ही नहीं पता है तो आप क्या शेयर करोगे उसके साथ, और फिर सोचते हो कि मेरे साथ वो जुड़ता नहीं है, वो पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, लोगों के पास प्रॉपर वे से वो प्लान नहीं दिखा पाते हैं, और तो ये पहला नॉलेज आपके प्लान का होना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट। बहुत सारी हमारे पास प्रोडक्ट है तो आपको लगता होगा कि यार सर इतनी सारी प्रोडक्ट है मैं कैसे याद रखूं, बट आपको पता है हमारी कंपनी पहले से ही डिजिटल है और आज सभी प्रोडक्ट का एक एक 5-5 मिनट का वीडियो आप जा सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, सभी प्रोडक्ट के वीडियो हमारे पास है, और टेस्टिमोनियल भी है, डेमोस्ट्रेशन भी बहुत सारे प्रोडक्ट का है, तो उसके बारे में जानिए। आपको लगता है कि मेरी ये फेवरेट प्रोडक्ट है तो एटलीस्ट उसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। ये फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं आता है समझाना तो पहले आप नए हो तो उस लिंक को ज्वाइन करिए, पहले देखिए, और आप जिनको भी बताना चाहते हैं उनको फॉरवर्ड करिए तो भी वो देखेंगे और प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। बट आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, कोई साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक आपको इतना तो पता होना चाहिए कि नॉन स्पिरुलिना किस लिए है, तो ये प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। थर्ड, हम किस इंडस्ट्री के अंदर है, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिनको पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, तो एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इंडस्ट्री क्या है, कितना ग्रो होने वाला है, कहाँ हमारी इंडस्ट्री जाने वाली है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। और चौथा, अबाउट सिस्टम, हमारी सिस्टम क्या है। सब लोग बोलते हैं सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, लेकिन खुद को ही पता नहीं होगा कि सिस्टम क्या है तो आप कैसे फॉलो करवाओगे। आप खुद सिस्टम को फॉलो नहीं करवाओगे, कर रहे हो और लोगों को बोलोगे कि आप सिस्टम फॉलो करो, तो पहले आपको खुद को सिस्टम फॉलो का पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, शॉर्ट एंड सिंपल, हमारी सिस्टम कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, 7 स्टेप। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 स्टेप हमारी है जो सिस्टम है। अगर वो 7 स्टेप क्या है वो भी पता नहीं है तो प्लीज आप आपके अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, उनका कॉन्टेक्ट कीजिए और 7 स्टेप को फॉलो करिए और जानिए और लोगों को बताइए। यस, एक हर नया बंदा जो जुड़ता है वेस्टेज के अंदर उसके पास 7 स्टेप का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यही सिस्टम है जो सक्सेसफुल बनाती है। क्योंकि बिकॉज नॉलेज इज पावर। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले आपके अंदर अगर वो ताकत होती तो वो आप नंबर 1 बनते थे, लेकिन आज टाइम पूरा चेंज हो चुका है। आपके पास अगर नॉलेज है तो वो आपका पावर है, इसलिए आपका पावर बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। और अगर नॉलेज होंगे, आपके पास वो नॉलेज आ गई तो पूरी लाइफ पैसे आपके पीछे आएंगे। अगर नॉलेज नहीं आई तो पूरी लाइफ पैसों के पीछे आपको घूमना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स, तो ये चीज है कुछ पॉइंट नॉलेज के रिगार्डिंग। तो प्लान, प्रोडक्ट, सिस्टम और इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए एक अच्छा लीडर और अच्छा बिजनेस करने के लिए। आगे देखते हैं हम कल्चर एंड एथिक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आवर टीम कल्चर मस्ट बी वेरी गुड। हमारा एक टीम का कल्चर अच्छा होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे पता है टीम बहुत बड़ी हो जाती है तो सब लोग, जैसे कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है तो लोग भी एक जैसे आपकी टीम के अंदर नहीं आएंगे। बट हमारा काम है कि जितना भी ऐसा कल्चर हो सके बेटर बने, एक गुड कल्चर बने जिसकी वजह से टीम का माहौल अच्छा रहे। हमें कोशिश करनी है, ट्राई करना चाहिए, और ऑलवेज अगर वो रहा तो आपका एक टीम का माहौल अच्छा बन के रहेगा। सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ईच अदर। अगर वो आपकी टीम के अंदर जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, लेकिन हम एक फैमिली वेस्टेज हमारी एक फैमिली है तो हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। वो आपके अपलाइन में है या डाउन लाइन में है या क्रॉस लाइन में, तो ऑलवेज हमारा काम है सपोर्ट करना चाहिए। आप किसी को सपोर्ट करोगे तो आपकी टीम के लोगों को कोई सपोर्ट करेगा, आपको कोई सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको वही चीज मिलेगी जो आप करोगे। तो ऑलवेज यू शुड नो बाय आवर गुड कल्चर। आपके गुड एक अच्छा कल्चर बनाने की कोशिश करिए। कंपटीशन शुड बी हेल्थी। ऑलवेज कंपटीशन करनी है, रखनी चाहिए, और लेकिन कैसी, हेल्थी।
ऐसा नहीं है कि उसका चेक बन रहा है, उसका टांग खींच ले, उसकी टीम को तोड़ दे और उसका डाउन कर दे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे, जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ भी होगा। तो हमारा काम है कि कंपटीशन, जैसे कि किसी का चेक अच्छा बन रहा है तो उससे प्रेरित हो, इससे उससे इंस्पिरेशन होना चाहिए, उसको उसके पास से सीखना चाहिए, क्योंकि और फिर आपको भी लगना चाहिए कि मेरा भी चेक बनेगा, मैं भी 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख कमाऊंगा। तो ये हेल्थी कंपटीशन होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को तोड़ के फिर आगे बढ़िए। तो नो स्पैचिंग कभी भी नहीं करना चाहिए और नो क्रॉस लाइनिंग। और ये ऑलरेडी हमारी कंपनी बहुत स्ट्रिक हो चुकी है इसके रिगार्डिंग। और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है गलत और उनको पता है कि उनका रिजल्ट भी उनको मिल चुका है, और कभी भी ये भी नहीं होना चाहिए, नो नेगेटिविटी इन क्रॉस लाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी भी क्रॉस लाइन के प्रति नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो ग्रो कर रहा है तो ऐसा आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि यार वो मेरे टीम के अंदर नहीं है तो मैं उसको नेगेटिव कर दूं। ये फिर उससे क्या होने वाला है, आप खुशियां बांटोगे तो खुशियां मिलेगी, आप जलसी बांटोगे तो जलसी मिलेगी। तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप जैसी आपके अंदर एनर्जी रखोगे वैसी ही एनर्जी आपको मिलेगी, आपके आसपास वही एनर्जी क्रिएट होगी। तो क्यों ना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फील करो। आपके क्रॉस लाइन के अच्छा चेक आ रहा है तो आप उसको उसके लिए ब्लेसिंग करो कि भगवान उसको और ज्यादा उसका ग्रो हो, उसका और ज्यादा चेक बढ़े और ज्यादा उसके घर के अंदर खुशियां आए और ज्यादा टीम बड़ी हो। तो अगर ये सब चीज करोगे तो कोई ना कोई आपके लिए भी वो प्रेरणा वो ब्लेसिंग करेगा और आपको भी वो एनर्जी मिलेगी। बट आप ऐसा सोचोगे कि यार वो डाउन हो जाए और इसका चेक डाउन हो जाए और पूरा नेटवर्क खराब हो जाए, बंद हो जाए, कुछ ना करे, तो वो आपके साथ भी होने वाला है। तो कभी भी किसी क्रॉस लाइन के प्रति नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी एक अच्छे लीडर के अंदर पहले ये होती है। यहाँ फ्रेंड्स देखो, एक बात क्लियर है, मैं इतना जानता हूँ, ज्यादा तो नहीं जानता, बट किसी के नसीब का कोई ले नहीं जाएगा कभी भी। तो इसकी चिंता मत करिए कि मेरा नहीं हो रहा है, उसका क्यों हो रहा है। सबका टाइम आता है, आपका भी टाइम आएगा, डेफिनेटली आएगा, भरोसा रखिए आप पे। यहाँ तो 5 पॉइंट मैंने बताए, आगे चलते हैं। 6 प्रेजेंटेशन ऑन स्किल। यस फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन एक अच्छी स्किल कब आएगी आपके अंदर, जब डे बाय डे आवर प्लान प्रेजेंटेशन स्किल मस्ट बी इम्प्रूव। जब एवरी डे, जितना मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, सर बोलते हैं सर मैं प्लान तो देता हूँ लेकिन कोई ज्वाइन नहीं होता है। मैंने प्लान दिए, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए प्लान, बट कोई ज्वाइन नहीं होता है। ये फ्रेंड्स, मैंने 17 प्लान दिए थे फर्स्ट टाइम। 17 प्लान के अंदर मेरे साथ कोई बंदा ज्वाइन नहीं हुआ था। तो मैं खुद टेंशन में था कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है या कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है या कोई प्लान के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन उस 17 प्लान के अंदर मैंने एक चीज सीखी कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है। मेरी स्किल बढ़ी, मेरी स्पीच बढ़ी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और 20वें प्लान पे सामने 25 लोग बैठे थे, उसमें से 20 लोगों को मैंने साइन अप किया था। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आज महेंद्र सिंह धोनी क्यों धोनी है, क्यों माही है, क्योंकि आज उसकी विकेट कीपिंग से वो अच्छा प्लेयर बना, उसका नाम बना, क्योंकि सालों की प्रैक्टिस है, इसलिए वो अच्छा कीपिंग कर पाता है। विराट कोहली क्यों बेस्ट, वर्ल्ड कप बेस्ट प्लेयर के अंदर नाम है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस, उसके पीछे की प्रैक्टिस आप देखिए। तो जितने प्रैक्टिस करोगे, तो फ्रेंड्स मुझे भी नहीं आता था ये सब ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन आज ये 3.5 साल की प्रैक्टिस है, जिसका निचोड़ ये है कि आज मैं किसी भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, कितने सारे लोग, हजारों लोगों के सामने मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी प्रैक्टिस है। तो मैं चाहूंगा कि आप नए हो, नए जुड़े हो, आपकी टीम के अंदर कोई नया बंदा जुड़ा है तो उसको पहले ये मत कहिए कि आप ज्वाइन करवाओ, आप वहां से बिजनेस निकालो, आप उसको ज्वाइन करके आप 100 पीवी करवाओ। ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ उसको कॉन्फिडेंस ये देना है कि तू 25 प्लान कर ले, भले ही ना कोई ज्वाइन हो, लेकिन तू प्लान कर। प्लान करेगा तो अपने आप वो बेटर बनेगा। अगर वो 2 प्लान आपने बोल दिया कि तू चाहे जा और मीटिंग करके आ और 100 पीवी निकल के आ, नहीं होगा फ्रेंड, वो खुद नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरा तो एक ही है तरीका है कि पहले प्रैक्टिस स्किल को बढ़ाना चाहिए अपने आप। इट्स कम बाय नॉलेज एंड प्रैक्टिस इन वेस्टेज बिजनेस। जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना ही आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। हाउ यू इन्फ्लुएंस पीपल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कैसे लोगों को, वो आपके अंदर से वो एनर्जी डालते हो
और उसके अंदर पहले क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर वो एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, जिसकी वजह से कैसा भी नेगेटिव बंदा मिल जाए उसको आप इन्फ्लुएंस कर सके। और साथ ही साथ एक अच्छी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए अगर ये बिजनेस आप अच्छी तरह करना चाहते हैं, और वो है गुड स्टोरी टेलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, बाली सर को सुना होगा, तो बाली सर उनके प्रेजेंटेशन के अंदर कितनी स्टोरियां कहते हैं, क्योंकि स्टोरी से लोग इंस्पायर्ड होते हैं, स्टोरी से लोग पॉजिटिव होते हैं, स्टोरी से लोगों को लगता है कि यस ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, स्टोरी से लोग प्रेरित होते हैं। तो आपके अंदर भी वो स्टोरी टेलिंग की एक स्किल होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से आएगी। स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, लेकिन अगर आपका कहने का तरीका अलग है तो अच्छी तरह आप वो सामने वाला बंदा उस स्टोरी को सुनेगा और इंस्पायर होगा आपके साथ। और इसी तरह पेशन, 7वां पॉइंट है पेशन और अग्रेसिवनेस। यस फ्रेंड्स, ये बहुत आपके अंदर मायने रखेगा। और लोग, मैंने बोला ना, कोई प्लान नहीं देखता है, प्रोडक्ट नहीं देखता है, कंपनी नहीं देखता है, पहले आपको ज्वाइन करता है कि आपके अंदर वो कितना पेशन है, कितना अग्रेसिवनेस है, कितने इंकरेज कर सकते हैं आप किसी और को। तो ये आपके अंदर होना चाहिए। जी फ्रेंड्स, तो पेशन रखना जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। लोग तोड़ने वाले मिलेंगे, लोग ना बोलेंगे, लोग मना कर देंगे, लोग छोड़ देंगे, लोग चले जाएंगे, लोग नहीं करेंगे, थक जाओगे, कंटाला आएगा, सब कुछ होगा, बट आपके अंदर वो पेशन है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, और पेशन एक ऐसा होना चाहिए जो मैं एक स्टोरी से आपको समझाना चाहूंगा कि जिसके अंदर जो पेशन होता है ना, उसको उसकी सबको गरज होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसको कोई लोग ढूंढने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत करता है, उसके अंदर वो पेशन होता है। ये मैं फ्रेंड्स एक स्टोरी कहना चाहूंगा। एक लड़का था, और वो लड़का एक टेलीफोन बूथ पे जाता है, और एक, ध्यान से देख सुनना फ्रेंड्स कि पेशन क्या होता है। तो वो लड़का एक टेलीफोन बूथ पे जाता है और एक वहां से कॉल करता है, और कॉल करने के बाद सामने एक लेडी बोलती है, और वो लड़का बोलता है कि मैडम, आपके घर के आगे जो लॉन है वहां पे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्या नौकरी पे आप रखोगे? तो वहां पे सामने से वो लेडी का आवाज आता है, जी नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक लड़का है, वो काम करता है और वो अच्छी तरह काम करता है, तो मुझे कोई अभी जरूर नहीं है। बट वो लड़का वापस बोलता है, मैडम मैं अच्छा काम करूंगा, मैं अच्छी तरह काम करूंगा, और आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, वो लड़का जो काम करता है ना उससे भी अच्छा काम करूंगा। तो वो लेडी बोलती है, नहीं मुझे कोई अभी जरूर नहीं है, मैं उस ऑलरेडी वहां पे वो लड़का रखा। तो वो लड़का वापस बोलता है, मैडम वो लड़का जितनी भी सैलरी लेता होगा उससे आधी सैलरी मुझे देना है। तो वो वापस लेडी बोलती है, नहीं है, मुझे कोई अभी जरूर नहीं है, मैं, वो लड़का सही है और मैं उसके साथ ही काम करवाऊंगी। तो वापस वो लड़का बोलता है कि मैडम मैं आधी सैलरी लूंगा, अच्छा काम करूंगा, साथ ही साथ मैं आपके घर का काम भी करूंगा। वापस वो लेडी का आवाज आता है, जी नहीं, मुझे आपके साथ काम नहीं करवाना है, मैं ऑलरेडी जो मेरे पास यहाँ लड़का है वो काम करेगा। तो वो लड़का इतना कह के, वो मैडम फोन, वो जो लेडी होती है वो फोन रख देती है। तो लड़का वो थैंक यू कह के फोन रख देता है, और पास में ही वो फोन बूथ पे एक दुकानदार होता है, वो उसको देखता है, और वो उस लड़की को बोलता है कि तू उस लेडी को एक काम करेगा, तू अगर वहां पे इतना अच्छा काम कर सकता है तो मैं मेरी दुकान के अंदर तेरे को मैं जॉब पे रख लेता हूँ, उस लेडी से भी अच्छी सैलरी दूंगा, और आपको सिर्फ यहाँ पे बैठ के काम करना है। तो वो लड़का मना कर देता है कि जी नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। तो वो दुकान वाला भाई बोलता है कि ऐसा तो क्या है, वो लेडी आपको, तूने बोला कि मैं कम सैलरी देना, इतना ज्यादा काम करना, इतना सब कुछ बोला, फिर भी वो लेडी मना कर दिया। तू, मैं तो तेरे को बहुत ज्यादा सैलरी दे रहा, फिर भी तू मना कर रहा है। तो वो लड़का बोलता है कि वहां पे जो काम करने वाला लड़का कोई और नहीं, मैं खुद था। जी हाँ फ्रेंड्स, वो खुद लड़का था। तो उसने बोला कि मैंने सिर्फ मेरा ट्राई लेने के लिए फोन किया था उस लेडी को कि मेरा काम कैसा है, मेरा काम कितना पैशनेट है, तो जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। ये फ्रेंड्स, उसकी वजह से वो जो दुकान वाला था वो बहुत खुश हो गया और देखा कि सही में इस लड़के के अंदर कितना पैशन है। ये फ्रेंड्स, अगर आपके पास वो पैशन है
तो आपको कभी भी कोई छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे कि दुनिया आ जाए, उलट सुलट हो जाए, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंट है और लोग उनके साथ ही काम करने के लिए ऑलवेज रेडी होते हैं, जिसके अंदर वो पेशेंट होता है, जो अग्रेसिवनेस होता है, इंकरेज होता है कि वो क्या कितना कमिटेड है अपने काम से। या फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये पेशेंट होता है, और आपके अंदर भी ये चीज अगर आ गई तो आपको लोग ढूंढने जाने नहीं पड़ेंगे, लोग सामने से आपके साथ आएंगे काम करने के लिए, मुझे इसके साथ ही काम करना है। ये फ्रेंड्स, तो पेशेंट आपको वेस्टेज के अंदर भी रखना है, और 3 साल का पेशेंट रखा है, और 3 साल का कमिटमेंट रख के अगर काम करोगे इसी तरह, चाहे लोग आए जुड़े ना जुड़े, बस आपका काम है कंटिन्यू एवरी डे शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, तो अपने आप आपका काम होता जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आगे चलते हैं। टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंपली बिकॉज इट्स बिजनेस ऑफ टीम वर्क। जी हाँ फ्रेंड्स, टीम होगी तो आप होंगे, टीम नहीं होगी तो आप कुछ नहीं होंगे। तो पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि टीम क्या है। आपके लिए हर टीम के हर सदस्य आपके लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए कि वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसको जानना है हमें। उनके पास उनकी कम्युनिकेशन उनके साथ रखनी है ऑलवेज, क्योंकि और उसके लिए आप कैसे जान सकते हैं कि उसके लिए आप रेगुलर टीम मीट करिए। अभी कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है तो शायद नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जूम से कर सकते हैं, रेगुलर उनके टच में रह सकते हैं। बी अ टीम प्लेयर, पीयर्स ऑफ रिवॉर्ड। ये आपके टीम के अंदर एक जैसे कि हमारी कंपनी हर महीने चैंपियन डे कर सकते हैं, तो आप खुद के अपने टीम के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उनको अवार्ड दे सकते हैं, या कुछ भी जो जिन्होंने कुछ की अचीवमेंट लिया है उनके लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे सेलिब्रेशन से उनका कॉन्फिडेंस बनता है, उनको भी लगता है कि मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रही है। या फ्रेंड्स, और प्लान आउटडोर फन एक्टिविटीज यार, लाइक पिकनिक मीट, ये सब फ्रेंड्स मैं मेरी टीम के अंदर करता हूँ। पिकनिक कर सकते हैं, मीट ऑन डिनर आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग टू इवेंट टुगेदर, आप घूमने जा सकते हैं सबके साथ में, टीम के साथ में, गो टू विथ फील्ड वर्क। और साथ ही साथ ये चीज भी बहुत जरूरी है कि गो टू विथ फील्ड वर्क। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। एक लीडर होता है जो स्टेज पे तो आएगा, लेकिन उससे पहले उनके साथ फील्ड में जाना पड़ेगा। टीम ही आपको स्टेज दिलाती है, तो इसके लिए आपको उनके साथ काम भी करना पड़ता है, फील्ड में भी जाना पड़ता है, सब मीटिंगें भी करनी पड़ती है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, तो आपको ये भी सब एक्टिविटी करनी चाहिए अच्छे लीडर बनने के लिए, अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए। या फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लीडरशिप के साथ साथ एक रिलेशनशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे कल्चर, हमारे टीम और हमारी ये जो भी बिजनेस है बढ़ाने के लिए मस्ट बी हेल्थ। रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी हेल्थी बिकॉज वेस्टेज बिजनेस ऑल्सो ऑफ रिलेशनशिप। या फ्रेंड्स, हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए हर सदस्य के साथ, हर लीडर्स के साथ, क्योंकि जब एक अच्छा रिलेशन होगा तो बिजनेस भी अच्छा होगा। और वो आप ऑलवेज, मैं कहता हूं कि आप जब ज्वाइन करते हो और किसी को साइन अप करवाते हो तो पहले एक दिमाग में बात डाल लो कि मैं जिसको साइन अप कर रहा हूँ, जिसके साथ ज्वाइन करवा रहा हूँ, तो उसके साथ मुझे एक दिन के लिए, एक वीक के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए काम नहीं करना है, मुझे इनके साथ लाइफ टाइम तक काम करना है। और इस सोच के अगर साथ आप किसी के साथ काम चालू करते हो, फ्रेंड्स, कभी भी वहां पर रिलेशन ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा पार्टनर है और इसके साथ मुझे लाइफ टाइम तक काम करना है। तो ऐसा रिलेशन बनाओ आपके साथ। इफ योर रिलेशन स्ट्रॉन्ग विथ योर टीम, या फ्रेंड्स, टीम आपकी एक बात पे मान ले, ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपके साथ होना चाहिए। और योर टीम लीडर्स विल बी ऑलवेज स्टे विथ यू। उनके दुख में, सुख में, सब जगह अगर आप उनके साथ रहोगे तो वो भी आपके साथ ऑलवेज साथ देंगे। आपको कभी भी वो क्विट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स, चाहे कितने भी मार्केट के अंदर नया नया आ जाए, लेकिन अगर आप उनके साथ अच्छा आपका रिलेशन है, आपका बॉन्डिंग अच्छा है, तो आपको कभी भी वो क्विट छोड़ेंगे नहीं, आपसे दूर नहीं होंगे। नॉट ओनली प्रोफेशनल रिलेशन बट डेवलप पर्सनल रिलेशन, लीडरशिप। यस फ्रेंड्स, मैंने बोला ना कि सिर्फ हमारे बिजनेस रिलेटेड रिलेशन नहीं होना चाहिए, फैमिली रिलेशन की वो आपकी फैमिली की तरह होनी चाहिए, कि उनको आपको पता चल जाना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के लिए हम पीवी के लिए उनके साथ रिलेशन रखें। तो अगर इस हिसाब से आपका रिलेशन है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको आपके बारे में कोई नेगेटिव कहे,
या वो काम ना करे, आपको बताना भी नहीं पड़ेगा कि आप काम करो या ना करो, वो अपने आप काम करते रहेंगे। या फ्रेंड्स, डेवलप इट फैमिली, गेटिंग आउटडोर फन इटीसी। एक फैमिली की तरह हमें सबके साथ रहना है, हमारी टीम के सभी सदस्यों के साथ। और साथ ही साथ फ्रेंड्स एक और चीज, मेंटेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑल्सो। जी फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं एक मेंटेन भी होना चाहिए रिलेशन, बट उसके साथ एक मेंटेन भी हमारा होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या करना है, प्लानिंग। क्या फ्रेंड्स, नो बडी प्लान टू फेल बट स्टिल दे फेल बिकॉज दे फेल टू प्लान। कोई प्लान ऐसा नहीं बनाता कि जिसके अंदर वो सक्सेस ना हो, लेकिन वो प्लानिंग ही करने में असफल रहते हैं, जिसकी वजह से वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई प्लान ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर वो असफल बनने के लिए बना है, लेकिन हमारा प्लानिंग ही इस तरह हम करते हैं कि हम सफल नहीं हो पाते हैं फ्रेंड्स। तो प्लानिंग इज वेरी विटल एलिमेंट्री ऑफ सक्सेस के लिए प्लानिंग जरूरी है। तो प्लानिंग किस तरह करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपका एक्टिव अपलाइन है, इसके पास बैठिए, जानिए, देखिए, समझिए और फिर आप काम करना स्टार्ट करिए, तो आप अच्छी तरह सक्सेसफुल हो जाइए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो पहला कम्युनिकेशन कैसे रखना है, किनके साथ रखना है, तो विथ न्यू प्रोस्पेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी लोग आपके साथ नए जुड़ते हैं उनके साथ आपको पहले ज्यादा कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि वो नए हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, प्लान के बारे में पता नहीं है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है। तो आपको ऑलवेज उनके साथ कम्युनिकेशन रखना है, उनको हर रोज एक या दो कॉल करने हैं, उनको बताना है, आप उनको प्लानिंग करना है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो है, न्यू प्रोस्पेक्ट करने के बाद न्यू डिस्ट्रीब्यूटर उनके साथ रखना है, विद टीम के साथ आप रख सकते हैं। और उन सब के लिए आज बेटर ऑप्शन है कि आप जूम एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। वीकली आप मीटिंग कर सकते हैं, मंथली आप मीटिंग कर सकते हैं। नए लोगों की आप हर वीक आप वीडियो कॉल से मीटिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं लगे कि हम एक अच्छी कंपनी के अंदर काम करें, अच्छे लीडर के साथ काम करें, क्योंकि उनके भी कोई प्रॉब्लम होंगे तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि टीम में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक और पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन। जी हाँ फ्रेंड्स, एक डिसिप्लिन क्या होता है, तो एक फौजी को पूछिए कि वो डिसिप्लिन क्या होता है। जो एक डिसिप्लिन में रहकर काम किया है उनको पूछिए कि डिसिप्लिन क्या होता है। या फ्रेंड्स, और ये बिजनेस से एक डिसिप्लिन का है। और डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है तो शायद आपको सक्सेस होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो डिसिप्लिन किस चीज का होना चाहिए, मस्ट बी डिसिप्लिन, टाइम, पंक्चुअल। या फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत ऐसे लीडर होते हैं जो बोलते हैं कि मैं 9 बजे मीटिंग में आऊंगा, 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 9 की जगह वो 9:30 भी आते हैं, 10 भी बज जाते हैं, फिर बोलते हैं ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था। तो पहले तो आपको टाइम पंक्चुअल होना पड़ेगा। कहीं पे भी अगर मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो पहले आपको उनको जो टाइम दिया है उस टाइम से पहले आपको पहुंचना चाहिए। तो एक टाइम पंक्चुअल आपके अंदर होना चाहिए। यूनिफॉर्म, या फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म पहन के आप मीटिंग करने के लिए जाइए। और सेल्फ परचेस, लोगों को बोलना पड़ता है कि आपका सेल्फ परचेस नहीं हुआ है, आपका 60 पीवी नहीं हुआ है, 100 पीवी नहीं हुआ है। लोगों को बार बार बताना पड़ता है कि ये कंपनी आपकी है, ये बिजनेस आपका है, ये प्रोडक्ट आपके लिए ही बनाया है। अगर आप ही यूज नहीं करोगे तो कैसे लोग करेंगे। आप ही कंसिस्टेंसी ओपन नहीं करोगे और बाहर जाके बोलोगे कि कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे बेनिफिट देते हैं, अच्छी ऑफर्स हैं, इतना बेनिफिट देता है, और आप खुद नहीं कर रहे, तो क्या कोई करेगा। तो पहले खुद को अपने लिए सेल्फ परचेज करना चाहिए, और फिर आप दूसरों को अच्छी तरह करवा पाओगे। अटेंड मीटिंग एंड ट्रेनिंग। लोग मीटिंग नहीं अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, और इसकी वजह से वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो समझते हैं कि मुझे तो सब आता है, मुझे कहाँ सीखने की जरूरत है, मैं तो बड़ा लीडर हूँ, मैंने तो 4-5 कंपनी कर ली। यहाँ फ्रेंड्स, बाली सर ऑलवेज बोलते हैं कि आपने 10 साल काम किया है, 5 साल काम किया है, लेकिन आप जब तक वेस्टेज में जीरो बन के काम नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको जीरो बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि सबकी सिस्टम अलग होती है, वेस्टेज की भी सिस्टम अलग है। अगर यहाँ पे आप आए हो और आपको ऐसा एटीट्यूड है कि मैंने तो इतना कर लिया है, मुझे कोई जरूरत नहीं है कोई ट्रेनिंग की, मीटिंग की, आप ग्रो नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। तो ऑलवेज मीटिंग को अटेंड करिए, ट्रेनिंग को अटेंड करिए। डोंट यूज अपलाइन एज अ डस्टबिन।
अपलाइन को लोग डस्टबिन की तरह यूज करते हैं। मुझे पता नहीं चलता है कि ये बिजनेस अपलाइन का है या अपने आप का है। पहले तो जिम्मेदारी लीजिए कि आपका खुद का ये बिजनेस है, आप खुद एक अपलाइन है। सिर्फ आप डाउनलाइन के बारे में सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। आप एक खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ये बिजनेस आपका है। हर जगह अपलाइन को डस्टबिन की तरह यूज करोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर जहां वैल्यू की जरूरत होगी वहां पे वो वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। तो पहले आपको उनको जहां यूज करना चाहिए, जहां उनकी हेल्प लेनी चाहिए, उसी जगह पे आप उनकी हेल्प लीजिए। डोंट मेक योर सेल्फ इश्यू, अपने खुद के इश्यू अगर है तो वो आपके अपलाइन के साथ शेयर करिए। कहीं और आपकी डाउनलाइन के अंदर जाके आपकी टीम के अंदर अगर आप शेयरिंग करोगे तो उसका कोई रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलने वाला, वो नेगेटिव ही रिजल्ट होगा। और रिप्लाई फॉर अनआइड रिसीव्ड कॉल, बहुत सारे लोग होते हैं जो टीम में से कॉल करते हैं वो रिसीव नहीं करते हैं आप, क्योंकि पता नहीं वो बिजी होते हैं क्या होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कॉल बैक नहीं करते हैं। अगर आप भी जैसे कि आपकी टीम है, आप नए लोग आपके साथ जुड़े हो, अगर आपको कॉल करते हैं, एक बार कॉल किए, चलो आपने बिजी था तो उनको आप बात नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपने 4 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद वापस कॉल नहीं किया तो सामने वालों को क्या लगेगा कि यार इतना तो कैसा बिजी हो, ये कैसा इंसान है कि जो मुझे कॉल, चलो उस टाइम तो वो फ्री नहीं था लेकिन आज पूरा दिन चला गया वापस उसने कॉल नहीं किया। तो इस कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी उस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आ जाती है। तो ये भी आपके अंदर ध्यान रखने जैसी चीज है कि कभी भी अगर आप फ्री नहीं है, कॉल करते हो तो आपको थोड़े टाइम के बाद आप कॉल कर सकते हो। अगर फ्री नहीं है लेकिन उनसे बात करनी चाहिए, मोबाइल से व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स 365 दिन एक ही काम करना है, उसमें 52 वीक्स होते हैं और हमारा काम है एक्टिविटी 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 एक्टिविटी। ये फ्रेंड्स, तो सक्सेसफुल होने के लिए एक ही काम है, एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी। एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सब कुछ आपके पास है, प्लान बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है, लेकिन एक्शन नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। तो मैं चाहूंगा कि आप एक्शन लीजिए काम करने के लिए, क्योंकि आपका गोल है, बट गोल होगा लेकिन एक्शन नहीं होगा तो वो गोल अचीव आप नहीं कर पाओगे। और गोल को अचीव करने के लिए पहले आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा। आप सोचते रहोगे कि मुझे 1 लाख रुपए लेने हैं, मुझे 5 लाख रुपए लेने हैं, मुझे ये गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी, सब गोल बना दिया, सब कुछ आप रोज देखते हो, लेकिन आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, काम ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे वो गोल को आप अचीव कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो प्लीज एक सिस्टम को फॉलो करिए, एक अच्छा हेल्थी नेटवर्क बनाइए, अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। लेकिन इन सब के लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। आपको सबको तैयार होना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे लीडर बन सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आपके सपनों को आप पूरे कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, तो आई होप मेरी ट्रेनिंग आज की बहुत अच्छी लगी होगी आपको। और मैं चाहूंगा कि आप सब बस इसी तरह आगे बढ़िए और सीखते रहिए। और वापस कभी मौका मिला तो आपके सामने एक और नई ट्रेनिंग लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका ध्यान रखिए और ख्याल रखिए, अपनी प्रोडक्ट को यूज करिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, स्ट्रांग रहिए, कोरोना का भगाइए। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन आप सब ने मुझे सपोर्ट दिया, आप सब ने मेरी ट्रेनिंग को अटेंड किया, तो थैंक यू सो मच। विश यू वेल। एंड स्पेशल चिंतन सर, सचिन सर, आपने मुझे इन्वाइट किया इस ट्रेनिंग को लेके, तो स्पेशल थैंक यू सो मच ऑल्सो। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेमसो सर, वंडरफुल ट्रेनिंग। बहुत ही अच्छे से आज आपने यहाँ पे लोगों को समझाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड इनफैक्ट वेस्टेज में कैसे सत्संग करना है। सो रियली वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में जो डायनामिक लीडर को हमने इन्वाइट किया है, जिनकी एज है ओनली 28 ईयर्स और 28 साल के अंदर उन्होंने ये सब अचीवमेंट्स को हासिल किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विसनगर में उन्होंने खुद का वेस्टेज के हाउस फंड के माध्यम से आज उन्होंने खुद का एक टेनामेंट भी लिया है, जिसका कॉस्ट रेमसो सर कितना रहेगा? 50 लाख